देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले मैं आभारी हूँ और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मुबारक विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और मैं आज प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिला किया हूँ। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेताओं को बधाई देता हूँ। कितने सेट में दाखिल किया पर्चा? 2 सेट में दाखिल कर दिया। आपको टिकट मिलने के बाद वहाँ काफी विरोध हुआ और लोग बाहरी ऐसा बनाम कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। चर्चाएं होती थी क्योंकि हमारा पार्टी यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ मुबारकपुर भाजपा प्रत्याशी अरविंद जायसवाल ने किया नामांकन। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर विधानसभा में काफी विरोध के बाद भी आज बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए अरविंद जायसवाल ने नामांकन किया। मुबारकपुर विधानसभा में चौहान बिरादरी समेत कई तबके के लोग जोर शोर से विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। भाजपा में समर्पित लोग जी जान से दिन और रात मेहनत कर भाजपा को जिताने में लगे हुए थे, लेकिन अचानक बाहरी प्रत्याशी अरविंद जायसवाल को मुबारकपुर विधानसभा से टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी द्वारा भेज दिया गया। वहीं अरविंद जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर काफी जगहों पर पुतला फूंका गया और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई भी बदलाव नहीं किया गया और आखिरकार आज सगड़ी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं बाहरी प्रत्याशी बनाए गए अरविंद जायसवाल ने नामांकन कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद जायसवाल ने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते, इन छोटी छोटी विरोध की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने संगठन के लोगों पर भरोसा है और निश्चित रूप से जीत को हासिल करेंगे। वहीं बसपा सपा पर हंसते हुए कहा कि सपा बसपा क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है, जिससे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा है और जनता हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा और भाजपा के प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। पार्टी बहुत बड़ा पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ा परिवार होता है तो तमाम लोग बाहर के लोग चर्चा करते हैं। हम तो पुराने कार्यकर्ता हैं और अपने पार्टी के अनुशासित सिपाही और जिस तरीके से मुझे सम्मान दिया है लोगों ने, मैं समझता हूं कि मेरे कर्मों का फल है कि इस तरीके का प्यार और सम्मान मिला है। अनावश्यक बातें विरोधी पार्टी के लोग करते रहते हैं, उसमें मैं नहीं पड़ता। सभी असंतोष दूर कर लिया है आपने? कहीं कोई असंतोष था ही नहीं, तो क्या करना है। तो क्या है जीत की रणनीति, क्या है, कैसे सपा बसपा से मुकाबला होगा? देखिए, सपा बसपा एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी, जो उन्होंने अपना गरीबों के लिए, समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम की गांवी स्तर पर चर्चा हो रही है। खास करके अनाज का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए सम्मान किसान निधि जैसे तमाम जो लाभार्थी हैं आज गांव में याद कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये संगठन का जो ढांचा है वो बहुत मजबूत है। गांवी स्तर तक हमारे हर बूथ पे लोग हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे त्रिदेव हैं, उनके जो संख्या है वही एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारे सड़क पे तो कम दिखाई देंगे लोग, लेकिन साइलेंट वे में हमारा काम चल रहा है और चुनाव जीत के हम आएंगे। जैसे वहाँ जातीय और धार्मिक समीकरण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये तो वो लोग काम करते हैं जिसको राजनीतिक या सामाजिक कोई कर्म नहीं किया रहता है, तो इस चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का सहारा लेता है। हम लोग राष्ट्रीय चीज़ों में विश्वास करते हैं और सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में यही कहूँगा कि देश में इस सब चीज़ों को दूर करना चाहिए और कर्म में विश्वास करना चाहिए। ये तो अपने कमियों को छिपाने के लिए, शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए लोग जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। जैसे वहाँ गुड्डू जमाली के आने से 4 कोणी मुकाबला माना जा रहा है। देखिए, गुड्डू जी चूँकि वहाँ ऑलरेडी विधायक रहे हैं तो स्वाभाविक उनकी एक क्षमता है, शक्ति है। और जो 2 और पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, तो वहाँ पे चतुष्कोणीय लड़ाई है, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे पार्टी का संगठन है, उस संगठन पर मुझे भरोसा है और उस भरोसे के बल पर मैं कह रहा हूँ कि कोई लड़ाई नहीं, मैं चुनाव जीत के आऊँगा। आप हमेशा सगड़ी के लिए काम करते रहे, सगड़ी से आप मजबूत उम्मीदवार भी थे, लेकिन मुबारकपुर कुछ नया नहीं लग रहा आपको? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। गोरखपुर क्षेत्र में 12 जिला है क्षेत्रीय हमारे संगठन के।